हेलो एवरीवन, माय नेम इज खुशबू चौधरी। वेलकम टू आवर चैनल बी स्टडीओटिक। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं एमपी 001 की यूनिट 24 मल्टीकल्चरलिज्म, जिसे हिंदी में कहते हैं बहुसंस्कृतिवाद। स्क्रीन पे दिए गए सभी कोर्सेज के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है, सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल बी स्टडीओटिक को अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे आपको इन सभी वीडियोस के फ्री पीडीएफ्स अवेलेबल होंगे। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन और मीनिंग से। सो देखो, मल्टीकल्चरलिज्म होता क्या है। जब बहुत सारे धर्म जाति के लोग या फिर जो अलग अलग लैंग्वेज बोलते हो, अलग कपड़े पहनते हो, अलग खाना खाते हो, अलग कल्चर ट्रेडिशन को फॉलो करते हो, जब ये सभी लोग एक साथ रहने लग जाएं तो उसी को क्या बोलते हैं, मल्टीकल्चरिज्म, यानी कि मल्टी कल्चर का मिलना। So multiculturalism is an amalgamation of different races, nationalities, languages, religions, classes, gender, etc. So it is a view that people from different culture have equal rights. मल्टीकल्चरिज्म के अंदर हम बात करते हैं कि चाहे कोई किसी भी धर्म जाति रंग रूप का हो, सभी को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। Multiculturalism is the way in which a society deals with cultural diversity both at national and at the community level. मल्टीकल्चरलिज्म के अंदर हम बात करते हैं कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में। डाइवर्सिटी यानी विभिन्नता। तो मल्टीकल्चर, जब इतने सारे कल्चर के लोग एक साथ रहेंगे तो डाइवर्सिटी यानी विभिन्नता को होगी, जो कि हमें देखने को मिलती है नेशनल और कम्युनिटी लेवल के ऊपर। It refers to the state of a society or the world in which there exist numerous distinct ethnic and cultural groups seen to be politically relevant. Three kinds of multiculturalism can be identified as coexisting in a same society. सोसाइटी के अंदर मल्टीकल्चरलिज्म हमें तीन चीजों के अंदर देखने को मिलता है, जिसमें से पहला है आपका एथनिक कल्चर, दूसरा है लिंग्विस्टिक यानी कि आप क्या लैंग्वेज बोलते हैं, थर्ड है नेशनल मल्टीकल्चरलिज्म। In this concept, everyone has equal rights and opportunities and none is ignored or regarded as unimportant. हम बात करते हैं मल्टीकल्चरिज्म की, तो हम बात करते हैं इसके अंदर कि कोई भी इंसान, कोई भी इंडिविजुअल, किसी को भी इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए, किसी को भी अनइम्पॉर्टेंट नहीं मानना चाहिए, क्योंकि देखो सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जब आप बात कर रहे हो ना मल्टीकल्चरिज्म, तो इसका मतलब है कि आप बहुत सारे धर्म जाति के लोगों को एक साथ लाने की बात कर रहे हो। तो वहां पे अगर आप किसी को अनइम्पॉर्टेंट समझोगे या डिस्क्रिमिनेशन या इनइक्वालिटी प्रैक्टिस करोगे, तो कोई आपके साथ रहना क्यों पसंद करेगा, है ना। तो इससे बात बनने से तो और ज्यादा क्या होगी, बिगड़ जाएगी। सो मल्टीकल्चरिज्म के अंदर हम क्या बात करते हैं कि जो अपॉर्चुनिटीज, जो राइट्स, जो रिसोर्सेज ए को मिले हैं, सी को मिले हैं, डी ई एफ जी सबको मिले हैं, वो बी को भी मिलने चाहिए, है ना। सो मल्टीकल्चरिज्म के अंदर हम बात करते हैं कि सभी को इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज मिलने चाहिए, जो कि बाकी सबको मिल रहे हैं, और किसी को भी इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। 5 बेसिक और ट्रेडिशनल मल्टीकल्चरल प्रिंसिपल्स हैं, जो हमें बताते हैं कि मल्टीकल्चरिज्म, मल्टीकल्चरल सोसाइटी के अंदर रहना है तो कैसे रहना पड़ेगा। पहला जो प्रिंसिपल है वो है डाइवर्सिटी, यानी विभिन्नता को समझो, आपके आसपास जो लोग हैं ना उनको समझो। दूसरा है हार्मनी, प्यार से रहो, शांति से रहो, है ना। लड़ाई झगड़ा करोगे तो कौन साथ रहना पसंद करेगा, नहीं तो कोई आपको चैन से जीने देगा। थर्ड है इक्वालिटी, अगर मल्टीकल्चरल सोसाइटी में रहते हो तो वहां पे सबको ना इक्वल ट्रीटमेंट दो। ठीक है। नेक्स्ट है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के अंदर क्या है, अगर 3 घरों में पानी आ रहा है जो एक पर्टिकुलर कास्ट और रिलीजन से है, तो बाकियों के घर में भी पानी जाना चाहिए, भले ही वो किसी भी कास्ट और रिलीजन से हो। नेक्स्ट है ओवरकमिंग बैरियर्स, जो भी रुकावटें आ रही हैं उनको मिलके सामना करो। मतलब इट मीन्स फर्स्ट है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी के अंदर हमने क्या देखा, वैल्यू डाइवर्सिटी, यानी कि विभिन्नता है, अलग अलग कल्चर और रिलीजन के, ट्रेडिशन के लोग हैं, तो उनको वैल्यू करो, है ना। किसी को भी नीचा मत समझो। उससे क्या होगा, नीचा समझोगे तो फिर कॉन्फ्लिक्ट और क्वेरल डिस्प्यूट जैसी चीजें सोसाइटी में देखने को मिलेगी ना, ऑल्टरकेशन यानी कि लड़ाइयाँ होंगी लोगों के अंदर। सो फर्स्ट हमने क्या देखा, डाइवर्सिटी, यानी कि वैल्यू करो डाइवर्सिटी की, खुशी मनाओ कि यार, मतलब तुम एग्जाम्पल लो कि तुम इंडिया में रहते हो,
तुम्हें कितने सारे फेस्टिवल्स, कितने सारे लोग जो अलग अलग बोली और भाषा बोलते हैं, खाना खाते हैं, कपड़े पहनते हैं, सोच वाले इतने सारे लोग तुम्हें एक साथ देखने को मिलते हैं। सो उसकी ना वैल्यू करो, किसी को नीचा मत दिखाओ। नेक्स्ट है हार्मनी, रिस्पेक्ट फॉर ईच पर्सन। पता है रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज होती है कि रिस्पेक्ट और टाइम, है ना, अगर आप किसी को समय दोगे, इज्जत दोगे ना, तो ही सामने वाला आपको समय और इज्जत देगा। अगर आप किसी को रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो इंसान आपसे थोड़ा अच्छे से बात करे, है ना। तो प्यार से रहो, शांति से रहो, मल्टीकल्चरल सोसाइटी में बहुत अच्छे से रह पाओगे। थर्ड बात करता है इक्वालिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर ऑल। अगर आप मल्टीकल्चरल सोसाइटी में रह रहे हो तो फिर आपको एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी कि यहाँ पे सभी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाए, है ना, किसी के भी साथ इनइक्वालिटी प्रैक्टिस ना की जाए। फोर्थ बात करते हैं रिसोर्सेज की, यानी कि फेयरनेस फॉर ईच पर्सन। एग्जांपल हमने लिया था पानी, गली में अगर 8 घर है तो 3 के घर पानी नहीं जाना चाहिए, 8 के घर पानी जाना चाहिए, तभी तो इक्वालिटी हुई, रिसोर्सेज का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। नेक्स्ट है ओवरकमिंग बैरियर्स, यानी कि ऐसी पॉलिसीज बनाओ जो सबके हित में हो, है ना, कोई रुकावटें हैं, दिक्कत परेशानी तो सब उसका मिलके सामना करो जिससे कि सबका भला हो। तो ये कुछ प्रिंसिपल थे जो हमें बताते हैं कि कैसे हम मल्टीकल्चरल सोसाइटी में एग्जिस्ट कर सकते हैं, फिट हो सकते हैं, अपनी जगह बना सकते हैं। आज के टाइम देखिए जो वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि इंटरनली प्लूरल है, मतलब उनकी बाउंड्रीज के अंदर बहुत सारी ऐसी जो उनकी पॉपुलेशन है वो अलग अलग रिलीजन, रेस और कल्चर से बिलोंग करती है। मल्टीकल्चरिज्म के अंदर हम बात करते हैं इक्वल सिविल और पॉलिटिकल राइट्स के, कि मान लो आप एक देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो बुद्धिस्ट होते हैं, है ना, आप किसी भी रिलीजन से हो, आप किसी भी कास्ट से हो, आप सभी के पास इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए जिससे कि आप सभी लोग ग्रो कर पाओ, है ना। But this is not enough because still there are many marginalized cultural community as minority continue to be disadvantaged within the democratic state. लेकिन देखो ये चीजें ना बोलने और सुनने में अच्छी लगती हैं, है ना, बट आपस में क्या होता है, ऐसी सिचुएशंस में जहाँ पे कुछ ज्यादा ही मल्टीकल्चरल हो जाता है, वहाँ पे जो आपस में जूते बजने की संभावना होती है, यानी कि लड़ाई की संभावना होती है, वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना। तो यहीं पे हम देखते हैं कि भाई चलो इतनी हमने बात करी कि प्यार से रहो, इक्वालिटी, हार्मनी, डाइवर्सिटी, वैल्यू करो लोगों की, सबकी, कल्चर की, है ना, किसी भी कल्चर को नीचा मत समझो। उसके बाद भी हमें सोसाइटी के अंदर बहुत सारी मैनी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, है ना, कल्चरल कम्युनिटीज देखने को मिल जाती है, माइनॉरिटीज देखने को मिल जाती हैं। बात करते हैं द आइडियल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव, नॉन डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव ना करना। सो मल्टीकल्चरिज्म का बेसिकली एम होता है कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, जो माइनॉरिटीज हैं उनके साथ जो भेदभाव किया जा रहा है, उसे रोका जाए, उसे मिनिमाइज किया जाए, यानी कि उसको कम किया जाए। लास्ट 3 सेंचुरीज से देखें तो जो डेमोक्रेटाइजेशन है, यानी कि जो कंट्रीज, जो स्टेट्स डेमोक्रेटाइज हो जाते हैं, यानी कि डेमोक्रेसी जिनमें आ जाती है, वहां भी कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिल जाता है। क्योंकि यार देखो जब हम लोग वोट करते हैं और पार्टी जीत जाती है ना, तो कहीं ना कहीं वो अपने मैनिफेस्टो को भूल जाती है। याद भी रहे तो ये छोटी छोटी चीजें ना कोई ध्यान नहीं देता है कि कहीं पे माइनॉरिटी है तो उसके साथ क्या हो रहा है, कैसा बिहेव किया जा रहा है ना। सो लास्ट 3 सेंचुरीज के अंदर डेमोक्रेटाइजेशन को देखा जाता है एक डिस्क्रिमिनेशन का सोर्स, है ना, जहाँ पे हमें क्या देखा जाता है कि जो जो कंट्रीज डेमोक्रेटिक होती जा रही है वो कहीं ना कहीं जो रिलीजन, जेंडर, कास्ट, रेस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन होता है उस पर ध्यान नहीं दे रही है। नेक्स्ट है प्रमोटिंग कल्चरल डाइवर्सिटी। हम कल्चरल डाइवर्सिटी को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। सो मल्टीकल्चरिज्म एनकरेज द इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस कल्चर एंड म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड व्यू पॉइंट्स। देखो हम ना इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आप कॉलेज स्टूडेंट्स हो या फिर स्कूल स्टूडेंट्स हो या फिर आप जॉब करते हो, अगर आप लोग ग्रुप में एक साथ बैठे हुए हो तो जरूरी तो नहीं है कि आप 6 लोग हो, 6 के 6 आप सेम रिलीजन से हो, या सेम रिलीजन से हो तो सेम कास्ट से हो, या फिर सेम रीजन से, सेम जगह से हो, है ना, कहीं ना कहीं कोई तो अलग होगा। सो मल्टीकल्चरिज्म के अंदर क्या होता है, आपके ना आइडियाज एक्सचेंज होते हैं, वैल्यूज एक्सचेंज होती हैं, है ना। मान लो आपके घर में कोई फेस्टिवल है, वो कैसे मनाया जाता है,
आपके फ्रेंड के यहाँ कैसे मनाया जाता है, किसी तीसरे के यहाँ कैसे मनाया जाता है। तो आपको क्या, आपका जो यहाँ पे व्यू पॉइंट होगा ना उस पर्टिकुलर फेस्टिवल को देखने का, वो और ज्यादा वाइड हो जाएगा, है ना। वो आपके घर के जो नियम या फिर जो भी नॉर्म्स है, रिचुअल्स है, उन तक सीमित नहीं रहेगा। सो मल्टीकल्चरिज्म एनकरेज करता है ना, किसको, म्यूचुअल आइडियाज को और व्यू पॉइंट्स को बढ़ावा देता है। साथ ही साथ बिकॉज शेयरिंग आइडियाज कैन लीड टू, और जब हम देखो आइडियाज को शेयर करते हैं ना, तो इससे हमें नई अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, इनोवेशन, क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी, ये सब देखने को मिलती है। मल्टीकल्चरिज्म रिकमेंड्स पॉलिसीज दैट एनहांस कल्चरल डाइवर्सिटी इन सोसाइटी। देखो मल्टीकल्चरिज्म का जो मेन एम होता है वो है सोसाइटी में सब लोग अच्छे से प्यार से एक साथ मिलजुल कर रहें। मल्टीकल्चरिज्म स्ट्रांगली फेवर करता है लोगों के राइट्स को, उनकी वैल्यूज को, लोगों के कल्चर को प्रमोट और प्रोटेक्ट करने के, मतलब इस चीज के फेवर में मल्टीकल्चरिज्म की, हमें सबके जो वैल्यूज है, जो कल्चर है, उनको प्रोटेक्ट और प्रमोट करना है। साथ ही साथ मल्टीकल्चरिज्म के अंदर हम मिनिमाइज करते हैं माइनॉरिटीज के डिस्क्रिमिनेशन को, जो भी उनके साथ भेदभाव होता है। साथ ही साथ ऐसी कंडीशंस बनाते हैं हम समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर ऐसा वातावरण बनाते हैं, एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं जहाँ पे जो माइनॉरिटीज हैं वो भी अच्छे से सर्वाइव कर सकें। Theorist of multiculturalism argues that the liberal policies would disadvantage minority communities. They pressurize minorities to assimilate with them. नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टीकल्चरिज्म के अंदर प्लूरलिज्म एंड डाइवर्सिटी। कल्चरल प्लूरलिज्म के अंदर क्या होता है कि देखो आप जिस सोसाइटी के अंदर रहते हो ना, जो भी आपका ग्रुप है, वो आपकी एक यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी बना देता है। जहाँ पे आप अगर एक सोसाइटी के अंदर 1000 लोग हो, तो फिर आप 1000 लोगों की जो वैल्यूज होंगी, जो आपकी प्रैक्टिसेस होंगी ना, वो सब यूनिक होंगी, है ना, बाकी जो दूसरे लोग हैं उन सबसे अलग होंगी। सो कल्चरल प्लूरलिज्म के अंदर बात करते हैं हम एक कल्चर के बारे में जो कि मल्टी कल्चर के अंदर रह के भी अपनी जो यूनिकनेस है उसको बनाए रखता है। अ कल्चरल कम्युनिटी इज डिफाइंड बाय अ शेयर्ड, अब कल्चरल कम्युनिटी में हमें क्या मिलता है, शेयर्ड लैंग्वेज, यानी कि 1000 के 1000 लोग सेम लैंग्वेज बोलेंगे, सब जो कॉमन हिस्ट्री है उसको शेयर करेंगे, जो इकोनॉमी, पॉलिटिकल, सोशल इंस्टीट्यूशंस है, ये सारी चीजें जो हैं आपकी सोसाइटी आपको देती है। साथ ही साथ हम बात करें कल्चर्स को कंपेयर करने की, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि देखो जब भी हम लाइफ में कंपैरिजन करते हैं ना, चाहे हम कल्चर का करें, चाहे हम खुद का किसी और से करें, तो हम हमेशा ना दूसरों से ज्यादा खुद को डिग्रेड करते हैं, है ना। या फिर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो औरों को ही डिग्रेड करते हैं, कि वो अपना कंपैरिजन किसी से कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं नहीं नहीं इस चीज में तो मैं ही बढ़िया हूँ, शायद सामने वाला ही कुछ खराब है ना। कुछ होते हैं जो खुद को कहते हैं कि यार मैं ही पीछे रह गया, सामने वाला बहुत आगे निकल गया। सो कंपैरिजन किसी और से नहीं करनी चाहिए, खुद से खुद की करनी चाहिए, ठीक है, समझे। सो कल्चर को कभी भी ना कल्चर की कंपैरिजन नहीं करनी चाहिए, नॉन कंपैरेबल होता है, क्योंकि हर कल्चर प्यारा है, हर ट्रेडिशन, हर नॉर्म जो है आपका प्यारा है। साथ ही साथ बात करें मल्टीकल्चरिज्म और लिबरलिज्म की, इनका क्या रिश्ता है आपस में, तो देखो मल्टीकल्चरिज्म तो हम इस चैप्टर में डिस्कस कर ही रहे हैं और आगे भी करेंगे कि मल्टीकल्चरिज्म का क्या मतलब होता है। तो बहुत सारे अलग अलग धर्म, जाति, रंग, रूप के लोग एक साथ रहते हैं, प्यार से खेलते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं और यूनिटी में रहते हैं। लिबरलिज्म हम चैप्टर 15 में कवर कर चुके हैं, यूनिट 15 की वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको बाकी भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो मिल जाएगी, तो आप जाइए थोड़ा सा चैनल पे एक्सप्लोर कीजिए। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, ये 4 चीजें बिल्कुल मत भूलना। आगे बढ़ते हैं, बहुत तारीफ हो गई, अब थोड़े क्रिटिक्स देख लेते हैं। सो क्रिटिक्स ऑफ मल्टीकल्चरिज्म, पहला क्रिटिक ये है कि चलो ठीक है, मान लिया आप मल्टीकल्चरल सोसाइटी में रहते हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है, लेकिन कहीं ना कहीं चारों में से कोई तो एक ऐसा होगा जो थोड़ी सी मेजोरिटी रखता होगा, तो बस जिसकी मेजोरिटी है वही धीरे धीरे करके अपना जो दबदबा है, वो डोमिनेंस है, वो क्रिएट कर लेगा। नहीं तो एक और चीज देखो, मान लो चलो इक्वल है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब 100 लोग हैं सब में, ठीक है, 100 हिंदू, 100 मुस्लिम, 100 सिख, 100 ईसाई। अब वहां पे इन जो 400 हुए ना, इनमें से कोई 4 लोग उठेंगे, 100 में से एक उठेगा जो कहेगा भाई मैं हिंदुओं की तरफ से हूँ, 100 में से एक
क्रिश्चियंस की तरफ से, 100 में से एक सिख और 100 में से एक मुस्लिम्स की तरफ से होगा। अब वो कहेगा तो कि मैं अपने जो ये 199 लोग बचे ना इनके फेवर में बात कर रहा हूँ, बट ऐसा नहीं होगा, है ना। वो किसी लिए, वो अपने गेन के लिए, अपने फायदे के लिए कम्युनिटीज को सिर्फ एक मोहरा बनाएगा, है ना। सो ये मल्टीकल्चरिज्म का एक क्रिटिक है। सेकेंड क्रिटिक की बात करते हैं तो ये नेशन स्टेट्स को वीक कर देता है। अगर मेजॉरिटी कम्युनिटीज को सपोर्ट करो तो माइनॉरिटी कम्युनिटीज बुरा मान जाएंगी, माइनॉरिटी को करो तो मेजॉरिटी बुरा मान जाएंगी। कुछ ऐसा ही जो कि नेहरू जी का हाल रहा था पार्टीशन के बाद, ठीक है, कि अगर कैपिटलिज्म की तरफ जाएं, प्राइवेट लोगों को ज्यादा बढ़ावा दें तो बाकी लोगों का क्या हो, पब्लिक ओनरशिप करे, सोशलिज्म की तरफ बढ़े तो जो कैपिटलिस्ट हैं वो देश छोड़ के चले जाएंगे। बिल्कुल ऐसे यहाँ पे मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का रहता है, क्योंकि देखो अगर एक ही रिलीजन है, एक ही कल्चर है, ज्यादा कुछ नहीं सोचना, एक पॉलिसी बनाओ, देश अपना आप चल जाएगा। बट मल्टीकल्चरिज्म यानी भाई 1000 लोग, 1000 कल्चर, 1000 नॉर्म्स, ट्रेडिशंस, रिचुअल, 100 चीजें, और तो सबके लिए कॉमन चीजें बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये भी एक क्रिटिक है कि मल्टीकल्चरिज्म के अंदर जो स्टेट है वो वीक पड़ जाता है। बात करें थर्ड, तो थर्ड है आपका अकॉर्डिंग टू मार्क्सियन थियोरिस्ट। देखो मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया, आज मैं फिर से बता देती हूँ। जब भी आप नाम सुनो ना, कार्ल मार्क्स या फिर सोशलिज्म या फिर मार्क्सियन या फिर वो लोग जो मार्क्स को सपोर्ट करते हैं, तो इनकी डिक्शनरी में सिर्फ कुछ चीजें ही होती हैं, बहुत लिमिटेड है। ये नेशन को, देश को या सोसाइटी को, समाज को ना क्लास स्ट्रगल के नाम से जानते हैं, जहाँ पे जो आपकी लोअर क्लास होती है ना, पुअर पीपल, वो हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं। क्यों? जो यहाँ पे आपकी कैपिटलिस्ट क्लास यानी कि पूंजीवादी लोग होते हैं, पूंजीवादी यानी कि जो ओनर होते हैं, है ना, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि एक कंपनी का जो ओनर है वो हमेशा जो वहां का लेबर है उसको मारता पीटता रहता है, उसको उसकी दिहाड़ी नहीं देता, उसके इंसल्ट करता रहता है। ये इन शॉर्ट इनका मानना है, ठीक है। तो थर्ड क्रिटिक ये है, जो मार्क्सियन थ्योरिस्ट है वो कहते हैं कि भाई मल्टीकल्चरिज्म रीडिस्ट्रीब्यूशन को नेग्लेक्ट करता है। रीडिस्ट्रीब्यूशन यानी कि मल्टीकल्चरिज्म के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, कि सभी को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट चीजें की जाए, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। बात करें लास्ट और फोर्थ की, so it is said that the minority community had fear to lose their identity and culture in multiculturalism। कि जब हम बात करते हैं मल्टीकल्चरिज्म की, तो सेम जो हमने फर्स्ट एग्जांपल में, फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया था कि देखो 4 कम्युनिटीज है, 4 रिलीजन है, तो कहीं ना कहीं एक तो ऐसा होगा ना, ज्यादा होगा। ऐसा तो नहीं है ना कि चारों 100 होंगे, कोई 101 या 105 या 110 भी तो हो सकता है। तो बस वही जो 5 या 10 ज्यादा होगा वो मेजोरिटी में आ जाएगा, वो डोमिनेंस क्रिएट कर लेगा, और बाकी उधर माइनॉरिटीज को डर रहेगा कि वो अपनी आइडेंटिटी का ये खो ना दे, उनसे उनकी आइडेंटिटी छीनी ना जाए। सो दैट्स ऑल गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो जल्दी से सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में।